भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा इकाई की एवं जिला कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक जिला अध्यक्ष वजीर सिंह यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों को जारी की गई पेंशन एरियर के लिए सरकार का धन्यवाद किया और सरकार से आग्रह किया कि सरकार पेंशनरों के बकाया पेंशन एरियर, पे स्केल एरियर, लीव इंकेशमेंट, पेंशन कम्यूरेशन तथा कुछ कर्मचारियों के DCRG का एरियर भी दे है, जिनका शीघ्र भुगतान करके पेंशनरों को मानसिक तनाव मुक्त करें। सभी पेंशनरों ने एक स्वर में मांग की कि चंबा में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए SP निवास के पास जो पार्किंग बन रही है, उसके निर्माण कार्य पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है, उसको हटवाया जाए ताकि चंबा में पार्किंग की समस्या हल हो सके। मैं अध्यक्ष भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा जिला का आपसे मुखातिब हूं और मैं ध्यान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से, चंबा हलचल के माध्यम से, कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, पेंशनर समाज में बहुत रोष व्याप्त है, क्योंकि पेंशनर समाज को 1/16/2000 से लेकर 2016 से लेकर के अब तक जो ड्यूज़ हैं, जो उनके पेंशनर के, चाहे वो ग्रेचुटी है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट है, चाहे वो उनकी पेंशन का एरियर है, चाहे वो उनका डी एरियर है, अब तक लंबित है। डी एरियर की एक किस्त दी गई है, लेकिन उसका जो एरियर है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। जो लीव, जो हमारा पेंशनर कम्यूटेशन का जो मामला है, वो अभी लंबित पड़े हुए हैं। लाखों रुपए जो हैं कर्मचारियों के गवर्नमेंट के पास लंबित पड़े हुए हैं। माननीय न्यायालय से भी कई बार जो है वो जो है फैसले आ चुके हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस संबंध में अपनी कोई वार्ता जो है वो नहीं कर रही है, जिसका जो है खामियाजा जो है हमें जो रिटायरीज़ को भुगतना पड़ रहा है। और इस प्रति हमारे जो जितने भी पेंशनर समाज है उसमें बहुत जो रोष व्याप्त है, और कई कर्मचारी जो हैं आज स्वर्ग से धार गए हैं और उनको वो जो है उनकी धनराशि, जो उनकी गाड़ी कमाई है, कलाल की कमाई, वो नहीं मिल पाई है, तो उसका जिम्मेवार कौन है। और कुछ जो हमारे जो रिटायरीज़ के मेडिकल क्लेम बिल्स हैं वो भी अटके पड़े हुए हैं। अब जो आदमी बुढ़ापे में जो बीमार होता है, उस बीमार व्यक्ति की जो एक आस होती है कि कहीं उसने पैसा खर्चा हुआ है, उसका जो मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल जाए तो आगे की जो उसका इलाज है उसको वो कंटिन्यू कर पाए, उसमें जो है उसे समस्या आ रही है। अब मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि अभी जो आपने हमें जो 15% और जैसे जिस परसेंटेज से आपने हमें जो पेंशन एरियर दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो हमारा बाकी जो बकाया बचा हुआ है उस एरियर को भी आप बहुत जल्दी जो है वो जारी करें, ताकि पेंशनर समाज जो है वो इन वित्तीय समस्याओं से अपने आप को जो है उबार सके और हमारी जो वित्तीय समस्याएं हैं वो हल हो सकें। लाखों रुपए हमारा ऐसे फंसा रहेगा, कितने हमें ब्याज की जो है वो लॉस हो रहा है, कितना हमें वित्तीय लॉस हो रहा है, उस जो घाटा हो रहा है उस घाटे की भरपाई हमारी की जाए। मैं सभी कर्मचारी बंधुओं से ये निवेदन जो मैंने किया है कि सभी संगठित होकर के इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्मुख जो है वो कई बार हमने जो है इसमें वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन ना तो सरकार ने हमें आज तक बुलाया है और ना इस संबंध में कोई ऐसी वार्ता हमसे की है। मैं सभी कर्मचारी भाइयों का आह्वान करता हूं कि कृपया आप आएँ और एक मंच पर होकर के और सरकार को जो है अपनी मांगे प्रस्तुत करें, ताकि जो है सरकार इस मामले में जो है अपनी चिरनेत्रा से जो है वो बाहर आए और हमारी समस्याओं का तुरंत समाधान करें। जैसे अभी ज्ञात हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद के जो हमारे अध्यक्ष यहाँ पे हैं आत्माराम जी, इन्होंने हमें बताया कि 2022 के बाद भी जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके भी जो अभी सारे जो ड्यूज़ हैं वो पेंडिंग है, पिछले पेंडिंग हैं, लेकिन आगे के भी सारे जो उनके जो लीव इनकैशमेंट है, जो उनका ग्रेचुटी है, जो उनका पेंशन एरियर है, जो उनके बाकी एरियर हैं, वो सभी एरियर जो है उनके वो अभी लंबित पड़े हुए हैं। तो उस संबंध में भी सरकार जो है ध्यान दे, संज्ञान ले, ताकि जो पेंशनर समाज है वो अपना जो है वो जीवन यापन ढंग से कर सके और अपने जो खर्चे होते हैं, क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसका परिवार भी उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, तो उस संबंध में हम अपने परिवार की उन अपेक्षाओं के ऊपर हम खरे नहीं उतरेंगे तो हमें वो समाज अपने परिवार में रहने के लिए कितना मुश्किल होता है ये सरकार को पता होना चाहिए। तो मैं इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को
जो आपने अभी अभी जो हमें एरियर दिया, थोड़ा बहुत जितना भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आप हमारे जितने भी पेंशनर्स के जो हमारे देनदारियाँ हैं उनको आप शीघ्र अतिशीघ्र दीजिए, ताकि हम जो सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी पाएँ। जिला कार्यकारिणी का भारतीय राज्य पेंशन महासंघ चंबा की जिला कार्यकारिणी और जो है जिला इकाई का जो विस्तार हुआ है, उसमें हमारे जो निवर्तमान जो कैशियर थे श्री अशोक महाजन जी, उन्होंने जो है असमर्थता व्यक्त की थी। उनके स्थान पर श्री बुशैरा राम भंडारी जी सेवानिवृत्त आरओ जो है वो उनको कैशियर नियुक्ति किया गया है। और जो हमारी जिला की जो कार्यकारिणी है उसमें श्रद्धेय देवेंद्र जो बगलवान जी को हमने जो है उसमें कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये नियुक्तियाँ तुरंत प्रभाव से आज से ही जारी हो गई हैं और भी आगे भविष्य में जो है सब उपमंडलीय स्तर पर हमारी जो है वो नियुक्तियां होंगी और उस नियुक्तियों के लिए हम जो हैं वो त्रैमासिक जो है बैठक करेंगे। जो जिला स्तर की जो बैठक होगी वो त्रैमासिक होगी और उपमंडलीय स्तर पर जो है इसका विस्तार और किया